नेक्स्ट टॉपिक में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मदद से हम हासिल करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं जैसे साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है, कोटेंजेंट है, कोसिकेंट है और सीकेंट है, ये रिलेशनशिप देते हैं हमें एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स और उसकी साइड के दरमियान एक रिलेशनशिप देते हैं। ये थ्योरी जो है ये ज़्यादातर डेवलप हुई इंडियन और मुसलमान साइंटिस्ट के दौरान के ज़रिए और फिर इसको ज़्यादा अरूज मिला यूरोप के साइंसदानों के ज़रिए। आज जो ट्रिग्नोमेट्री है ये बहुत एक अहम टूल है थ्योरेटिकल और अप्लाइड साइंसेस में, और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है साइंटिफिक डिसिप्लिन्स में, जैसे फ़िज़िक्स हो गई, इंजीनियरिंग हो गई या कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गई। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं इसको समझने के लिए आप ये समझें कि हम आसानी से, हमारे पास अगर एक रूलर या टेप हो तो हम एक बुक की थिकनेस को फाइंड कर सकते हैं, एक पेंसिल की लेंथ को हम फाइंड कर सकते हैं, हाइट ऑफ अ चेयर को फाइंड कर सकते हैं या टेबल की हाइट को फाइंड कर सकते हैं। डायमेंशंस ऑफ अ क्लासरूम, डायमेंशंस का मतलब ये है कि इसकी क्लासरूम की लंबाई और चौड़ाई क्या है, ये हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है डायरेक्ट तरीके से, और डेंजरस है कि हम ये पता करें कि एक फ्लैग पोल जो है उसकी हाइट कितनी है या एक पहाड़ी की चोटी जो है वो कितनी ऊंची है। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, ताकि इनको हम सॉल्व कर सकें। इस इनडायरेक्ट मेजरमेंट के तरीके से हम डिस्टेंस और हाइट जो है वो फाइंड कर सकते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सर्वेइंग में, नेविगेशन में, इंजीनियरिंग में और बहुत से दूसरे फिज़िकल फील्ड्स में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ एन एक्यूट एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं ये एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में हम इस्तेमाल करते हैं। एक्यूट एंगल जो है वो होता है जो 90 डिग्री से कम का एंगल होता है, 0 से 90 के दरमियान। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री के एंगल्स पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए, सी और बी। इसके अंदर एक एंगल थीटा है जो है सी ए बी, ये वाला एंगल है, और ए सी बी जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। इस ट्राइंगल में जो साइड बी सी है ये हम परपेंडिकुलर साइड कहेंगे। इस एंगल के साथ वाली जो साइड है ए सी, इसको हम बेस कहेंगे, और ये जो साइड है इसको हम ए बी कहेंगे। अब इनकी मदद से हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हासिल करते हैं वो ये है कि होता है साइन थीटा जो है ये होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। ये मतलब है कि ए डिवाइडेड बाई सी। कॉस थीटा जो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है या बी ओवर सी। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस मतलब है ए ओवर बी। साइन थीटा का उलट जो है वो कोसिकेंट थीटा होता है, इसका आ जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर सी ओवर ए। सीकेंट थीटा जो है आ जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस सी ओवर बी। और कॉट थीटा टेन थीटा का उलट होता है, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर बी ओवर ए आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब आगे हम देखते हैं कि राइट एंगल के लिहाज से हमारे पास जो कोसी, कोसाइन, टेंजेंट और सीकेंट की क्या रिलेशनशिप साइन और टेंजेंट, साइन, कॉज और टेन वगैरह से बनती है। हमारे पास जो है हमने ऊपर देखा है कि टेन थीटा जो है ये है ए ओवर बी के बराबर। इसे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सी से डिवाइड करें तो ये ए ओवर सी डिवाइडेड बाई बी ओवर सी आ जाता है, जबकि ए ओवर सी जो है ये बराबर है साइन थीटा के, और बी ओवर सी जो है ये कॉस थीटा के बराबर है, तो ये आ जाता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इस लिहाज से हमारा एक रिलेशनशिप बनता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के बराबर होता है। इसी तरीके से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। इसी तरह कोसिकेंट थीटा जो है ये 1 ओवर साइन थीटा के बराबर होता है,
सीकेंट थीटा जो है ये 1/cos थीटा के बराबर होता है, कॉट थीटा जो है ये 1/tan थीटा के बराबर होता है। ये रिजल्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले, इनको भी आपने ज़हन में रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये होता है कि किसी दूसरे एंगल के हवाले से आपने एंगल हासिल करना है। हम एक ट्राइंगल लेते हैं ए सी बी, जिसमें हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ए जो है ये थीटा है, ये वाला थीटा है। मेजर ऑफ एंगल सी जो है ये 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है। और मेजर ऑफ एंगल बी जो है, क्योंकि ये सारे एंगल जो हैं ये 180 के बराबर होते हैं, तो ये 90 माइनस थीटा के बराबर आ जाएगा बी जो है। अब इसे अगर हमने फाइंड करना हो मेजर ऑफ एंगल बी, तो साइन मेजर ऑफ एंगल बी जो है ये होगा साइन 90 माइनस थीटा। ये है मेजर ऑफ इसके, ये अब एंगल हम ले रहे हैं तो ये वाली साइड जो है ये बेस बन जाएगी, ये वाली साइड जो है ये परपेंडिकुलर बन जाएगी, और ये वाली साइड जो है ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगी। तो साइन थीटा में हम लेते हैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा b/c। अब जो हमारे पास एंगल ए अगर हम यूज़ करें तो कॉस जो है मेजर ऑफ एंगल ए आ जाता है। अब ये एंगल अगर हम ले रहे हैं तो ये वाली साइड जो है ये बेस बन जाएगी, ये वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी। तो इससे आज से ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू b/c। अब दोनों का जो रिजल्ट है वो b/c आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा आ जाता है। ये एक रिजल्ट आया है। इसी तरह सिमिलरली हम ये हासिल कर सकते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो है ये cot थीटा के बराबर होगा। कॉट 90 माइनस थीटा जो है ये टेन थीटा के बराबर होगा। सीकेंट 90 माइनस थीटा जो है ये कोसिकेंट थीटा के बराबर होगा, और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा जो है ये सीकेंट थीटा के बराबर होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपने याद रखने हैं।